साईं की बात। बच्चे, पूजा करने जा रहे हो? पूजा का सारा इंतजाम हो चुका है, बस आराम से बैठो और पूजा करो। महालक्ष्मी की आज तुम पर बहुत कृपा होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से तुमने तैयारियां की हैं, तुमने सच्चे दिल से सारी सामग्री इकट्ठी की, तुमने मेरे लिए फूलों की माला बनाई, इतना कुछ तुमने किया, पूरे दिन से मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन तुमने इसी काम में लगा दिया सिर्फ पूजा के लिए। तुमने इतनी सारी तैयारियां की, इतने सारे पकवान बनाए, इतनी सारी सामग्री लेकर आए पूजा की, मेरे वस्त्र लेकर आए, इतना कुछ तो कर रहे हो तुम, तो लक्ष्मी माँ कैसे प्रसन्न नहीं होंगी? लक्ष्मी माँ को तो प्रसन्न होना होगा। जो भक्त इतने सच्चे दिल से तैयारियां कर रहा है, उसके लिए कैसे लक्ष्मी माँ पीछे रह सकती है? मैं तुम्हें आज बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा दीर्घ आयु भव, बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा प्यार। तुम बहुत खुश रहो और हर आने वाली दिवाली तुम बहुत अच्छे से मनाओ। हर दिवाली पर तुम कुछ बढ़ चढ़कर ही करो, सबका दिल जीतो, सबका मान सम्मान करो। और देखो, एक बात कहूँ तुमसे, हर बार ये नहीं होता कि कोई हमसे बड़ा हो तभी उसका आदर सम्मान किया जाए। उम्र देखकर आदर सम्मान नहीं किया जाता। हर किसी का आदर सम्मान करो, चाहे तुमसे कोई छोटा हो, तुमसे कोई बड़ा हो, सबका आदर सम्मान करो, सबका स्वागत करो, सबको अपने घर पर बुलाओ। देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुम्हारे घर पर आना चाहता है ना, तो उसे आने दो। मन मुटाव बिल्कुल भी मत रखो, उसे आने दो। देखो, गिले शिकवे रिश्तों में हो जाते हैं, कड़वाहट हो जाती है। यही तो कुछ त्योहार के पल होते हैं मेरे बच्चे, जो सबको ना पास ला देते हैं। जो दूर भी होते हैं ना, वो भी पास आ जाते हैं। तो फिर मेरे बच्चे, बस यही चीजें हैं, इसे ही तुम्हें मिटाना है, दूरियों को तुम्हें मिटाना है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम जोड़ने पर विश्वास रखते हो, ना कि तोड़ने पर मेरे बच्चे। तो जोड़ो, जितना हो सकता है जोड़ो मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे माध्यम से किसी के रिश्ते सुलझ सकते हैं, किसी के बीच में कड़वाहट खत्म हो सकती है ना, तो वो मिठास तुम भर दो। तुम्हारे अगर माध्यम से हो रहा है ना, तो तुम ये जरूर करना मेरे बच्चे, जरूर करना। और सुनो, जो घटना घटित हुई है ना तुम्हारे सामने, उसका वर्णन करना, लेकिन बिना बुराई करे। देखो, किसी के आगे बुराई मत करना किसी की, लेकिन हाँ, वर्णन जरूर कर देना, क्योंकि किसी को बताना सही चीज बहुत जरूरी है, और उस व्यक्ति के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। जो उसके पीठ पीछे हुआ, उसे जानना बहुत जरूरी है वो। और सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें आज छिपकली दिखाई दे जाए ना, तो समझ जाना माँ लक्ष्मी के साक्षात तुम्हें दर्शन हो गए हैं, साक्षात। जब लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर पर प्रवेश कर ही चुकी हैं, तो बस बात ही क्या है मेरे बच्चे। और एक काम करना, जब तुम्हें छिपकली दिखाई दे जाए ना, तो छिपकली पर कुमकुम और चावल, उन पर अक्षत फेंकना उनके ऊपर, और उन चावलों को जो उन पर स्पर्श कर कर आए ना, छिपकली माता पर स्पर्श कर कर आए, उन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखना। देखना, तुम आने वाले समय में तुम कितने भाग्यशाली होगे कि तुम्हारे पास धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी, कभी नहीं। जो लोग छिपकली को एक अछूत मानते हैं ना, वो उनकी गलत सोच है। जो छिपकली है ना, उन्हें वरदान है लक्ष्मी माँ का। देखो, इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं मेरे बच्चे, जो भी ईश्वर ने बनाया है ना, उन सब पर आशीर्वाद है। और तुम्हें छिपकली दिखाई देगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में ना, तुम धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। जो तुम्हारे घर में आर्थिक कमी है ना, आर्थिक स्थिति है, उन सब से तुम बाहर निकल कर ना बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। तुम पर लक्ष्मी माँ का बहुत सारी कृपा रहने वाली है, बहुत सारी। और सुनो, जिस यंत्र के द्वारा तुम्हारे आसपास शोर होता है ना मेरे बच्चे, चाहे वो कीर्तन का हो या किसी भी चीज का, अगर शोर शराबा हो, तो जरूरी नहीं ना मेरे बच्चे, तुम्हें अगर कीर्तन पसंद है तो सामने वाले को भी हो। देखो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे आसपास वालों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें परेशानी ना हो। और अगर तुम ऐसा कर कर अगर कीर्तन सुनोगे ना, तो तुम्हें लगेगा नहीं। देखो, तुम पाप के भागीदार मत बनो, बिल्कुल मत बनो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी आवाज उन्हीं के कानों तक पहुंचे जो श्रद्धा से और भाव से सुने, सच्चे दिल से सुने। और वैसे भी तुम कीर्तन किसी को दिखाने के लिए नहीं सुनते, सिर्फ अपने लिए सुनते हो। और तुम्हें तो मैं तो देख ही रहा हूँ ना, तो बस बात खत्म। फिर क्या जरूरत है तुम्हें किसी को दिखाने की, बताने की? कोई जरूरत है ही नहीं। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई सामग्री कम भी है ना पूजा में, तो बिल्कुल चिंता मत करना, वहम मत लाना मन में कि मेरे पास में ये सामग्री नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है ना,
तो मन से ही बोल देना। जैसे तुम्हारे पास में फूल नहीं है तो बोलना कि साईं, लक्ष्मी माँ, हम आपको फूल अर्पित करते हैं, मन के फूल अर्पित करते हैं। बस ऐसा कहना तो तुम्हें कमी भी महसूस नहीं होगी और वो चीज मेरे पास में भी आ जाएगी। सारा खेल मेरे बच्चे मन का है, दिल का है। जिसका मन साफ होता है ना, बस उसके कहने की ही देरी होती है। बस मेरे बच्चे के मन के द्वारा, दिल के द्वारा वो चीज मुझ तक पहुंच जाती है। बस कह देना मेरे बच्चे, कह देना। और सुनो, तुम्हें ये चिंता है ना कि मैं कुल देवता को पूजा में रखूं या ना रखूं, तो हाँ मेरे बच्चे, रख सकते हो। जो तुम्हारे कुल देवी देवता हैं तुम उनकी पूजा भी कर सकते हो, क्योंकि वही तो तुम्हारे कुल देवता है ना। तो उनकी पूजा तो तुम्हें सबसे पहले करनी होगी, तो उन्हें भी विराजित करना, जरूर करना। और सुनो, कल ना ग्रहण है मेरे बच्चे, तो ग्रहण पर पूजा पाठ नहीं करते हैं, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग कुछ चीजें प्रयोग करेंगे आज तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें हटाने के लिए, अपने रास्तों से हटाने के लिए, वो चाहेंगे कि तुम उनके रास्ते से हट जाओ और वो तुम्हारी जगह पर आ जाए, अपनी छवि बनाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो चाहे कितना भी प्रयोग कर ले, कितना भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर तुम पूजा पाठ करते रहोगे सच्चे दिल से और अपने कर्मों को अच्छा रखोगे ना, तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। स्वयं मैं आकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और वैसे मेरी उदी ना, उदी की शक्ति अपरंपार है मेरे बच्चे, अपरंपार है। मेरी उदी हमेशा अपने पास रखा करो, हमेशा। देखना तुम्हें कभी भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर हमेशा मेरा साया रहेगा, हमेशा मेरी छत्र छाया पर रहते हो तुम हमेशा मेरे बच्चे। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, आज दिवाली वाले दिन ना मंदिर जरूर जाना, और दिवाली वाले दिन मंदिर जाके ना 19 या 20 दिए जरूर जलाना। हो सके तो 19 ही जलाना, क्योंकि 9 अंक, 9 संख्या मेरी प्रिय है। 19 दिए जरूर जला के आना मेरे बच्चे, जरूर जरूर जाना मंदिर में और जरूर जलाना मेरे बच्चे। और सुनो, पूजा में हल्दी की घाट रखना मत भूलना। हल्दी तो नहीं रख सकते, लेकिन हल्दी की घाट शुभ मानी जाती है मेरे बच्चे। तो हल्दी की घाट से तुम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हो, तो हल्दी की घाट जरूर होनी चाहिए। और अगर ना भी होना तो बस मन से कह देना कि माँ हल्दी की घाट को स्वीकार करो, तो वो भी स्वीकार कर लेंगी मेरे बच्चे, कर लेंगी। और सुनो, मेरे नाम जाप में वो शक्ति है कि तुम ना कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी तुम चाहो तो। अगर तुम शक्ति विहीन अगर अपने आप को महसूस कर रहे हो ना, तो तुम्हें प्रचुर मात्रा में नाम जाप से शक्ति मिलती है। जहाँ तुम घबराकर पीछे भाग रहे होते हो ना, वही मेरा नाम जाप तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। मेरा नाम जाप ही तुम्हें शक्ति प्रदान करता है मेरे बच्चे, और सच्चाई तक लेके जाता है, तुम्हें सच्चाई दिखाता है और पर्दाफाश करता है लोगों का। मेरे नाम जाप में वो शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर के निकट लेके आता है। जितना तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, जितना तुम उतना मेरे करीब आते जाओगे मेरे बच्चे, बहुत करीब आओगे। और सुनो, जब सारे काम तुम खुद से करते हो, अपने परिवार की सेवा खुद से करते हो, अपने घर की, अपने कारोबार की, अपने व्यवसाय की सारी सेवा तुम खुद से करते हो, तो मेरी सेवा किसी और से क्यों करवा रहे हो मेरे बच्चे? क्योंकि ये मेरा सच्चा दरबार है मेरे बच्चे। और इस दरबार में जो खुशी से, दिल से मेहनत करता है, सेवा करता है ना, मेरी सच्चे दिल से मेरे पास आता है ना, मैं उसे बहुत सारी खुशियां देता हूँ, बहुत सारा प्यार देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से सेवा करो मेरी, ना कि किसी और से करवाओ। देखो, तुम करोगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि जो बच्चा मेरा है, मेरा अपना है, अगर वो अपने हाथों से मेरी सेवा करेगा ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा मेरे बच्चे। और आज मेरे 11 वचन पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।